जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 1 अक्टूबर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न साथियों। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों। सौरव गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर फहराई थी? तो साथियों लॉर्ड्स के मैदान में फहराई थी अपनी टी शर्ट उतार कर। किसने? सौरव गांगुली ने। साथियों इंग्लैंड के खिलाफ वो नेट वेस्ट सीरीज थी। नेट वेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार कर हवा में फहराई थी। देखिए साथियों यही था कुछ जानकारी सब प्रश्न से संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये हो गया गांगुली वाला। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है कि प्रसिद्ध युगल नर्तकी कमलिनी तथा नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों जो नर्तकी कमलिनी तथा नलिनी अस्थाना जो है ये कथक से संबंधित है। कथक नृत्य की शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 2022 ईस्वी में 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया साथियों। देखिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की रहने वाली बहनों का युगल है। दो बहनें हैं साथियों जो कथक शैली की बनारस घराने से संबंधित हैं। कहां से? कथक शैली की बनारस घराने से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न ये कहता है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पीएम स्वनिधि योजना है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी देख लेते हैं। और साथियों पीएम स्वनिधि योजना जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है। कौन सी? माइक्रो क्रेडिट योजना है जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था साथियों। ये हो गई साथियों इसके बारे में जानकारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 हो गया साथियों। प्रश्न नंबर से क्या लेना देना? देखिए साथियों साइंस का प्रश्न है, रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। CH3 ब्रैकेट में CH2 फिर से ब्रैकेट के बाद 18CH3 का IUPAC नाम क्या है? CH3 ब्रैकेट CH2 18CH3 का IUPAC नाम क्या है साथियों? साथियों ये एल्केन समूह का यौगिक है साथियों। इसका नाम हो जाएगा एन आइसोसेन हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पर यह एल्केन श्रेणी का 20 कार्बन वाला यौगिक है। 20 कार्बन वाला यौगिक है साथियों। 20 कार्बन वाला यौगिक है। और यहाँ पर ये देखिए साथियों IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये साथियों IUPAC का पूरा नाम होता है साथियों। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये हो गया साथियों 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय रेफरी कौन था? साथियों भारतीय रेफरी कौन था? जवागल श्रीनाथ थे। भारत के रहने वाले यानी कि भारतीय रेफरी जो है वो साथियों जवागल श्रीनाथ थे। लेकिन उस मैच में और भी रेफरी थे, जैसे उस मैच में अन्य रेफरी डेविड बून, जेफ क्रो, रंजन मदुगले ये अन्य रेफरी थे साथियों। वो मैच साथियों कौन? जो T20 ICC जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था 2021 का, वो साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने साथियों जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया की विजय हुई। ऑस्ट्रेलिया विजेता, न्यूजीलैंड विजेता था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न इतिहास का था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो साथियों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा साथियों। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
ब्राह्मी लिपि को साथियों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। साथियों 1915 ईस्वी में मास्की अभिलेख यानी जो कर्नाटक राज्य से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी किसने पढ़ा साथियों? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए आप सभी के सामने है। कहता एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों टीके रंगराजन जी को। टीके रंगराजन जी को साथियों एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न मित्रों ये देखिए, कहता है भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। क्या साथियों? इस वर्तमान में 18 वर्ष है, लेकिन साथियों भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 1989 ईस्वी में इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया साथियों। यह बात भी आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आगे के शिफ्टों में पूछी जा सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अरविंद अडिगा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है साथियों? तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास साथियों द व्हाइट टाइगर है। कौन सा? द व्हाइट टाइगर इनका प्रसिद्ध उपन्यास है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, जिसके बारे में बताने वाला होता है उसके बारे में बता देते साथियों। ये देखिए ख्याल नृत्य, ख्याल गायन से संबंधित जो घराना पूछा गया था उसमें साथियों कंफर्म नहीं था कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। उसमें कंफर्म नहीं था कि कुछ किस टाइप का साथियों बच्चों ने बताया, तो हमको कंफ्यूजन था, तो हमने इसलिए इसमें संपूर्ण रख दिया जो कि ख्याल गायन से संबंधित घराने हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर ये ग्वालियर घराना आता है इसके अंतर्गत। ग्वालियर घराना से साथियों उस्ताद हदीस अली खान, उस्ताद नत्थन खान, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये संबंधित थे साथियों। और किराने घराने से कौन कौन संबंधित है साथियों? किराना घराना से कौन कौन संबंधित है साथियों? किराना घराना से देखिए उस्ताद करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान, भीमसेन जोशी ये साथियों किराना घराना से। और पटियाली घराना साथियों ख्याल गायन से 4 घराने संबंधित हैं, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाली घराना और आगरा घराना। साथियों आगरा घराना से देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बरकत अली खान, उस्ताद अमानत अली खान। अब साथियों देखिए आगरा घराना, आगरा घराना से कौन कौन साथियों हैं? उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद बिलायत हुसैन खान, उस्ताद शराफत हुसैन खान, किशोरी अमोंकर ये साथियों ख्याल गायन से संबंधित घराने थे और घराने से संबंधित लोग थे, जो मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है साथियों। इससे बाहर कोई घराना ख्याल गायन से नहीं पूछा जा सकता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा गया था राजन साजन मिश्र, ये अलग अलग व्यक्ति हैं युगल, राजन साजन मिश्र किस घराने से संबंधित है साथियों? ये साथियों बनारस घराने से हैं। कहां से? बनारस घराने से संबंधित है साथियों। बनारस घराने के संस्थापक कई लोग हैं, लेकिन इस घराने को असली पहचान राजन साजन मिश्र की जोड़ी ने ही दिलाई साथियों। बनारस घराने के संस्थापक तो कई लोग हैं, लेकिन इस घराने को असली पहचान राजन साजन मिश्र ने ही दिलाई। यह बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न नृत्य से संबंधित है। घोड़े मोदनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घोड़े मोदनी नृत्य जो साथियों है वो गोवा राज्य का है साथियों। कहाँ का? गोवा का घोड़े मोदनी नृत्य है साथियों। वो देखते हैं साथियों इनके गोवा के अन्य लोक नृत्य क्या हैं। तरंग मेल, कोली, फुगड़ी, सिगमा, समई नृत्य, जागर, रणमाले, गोफ और टोन्या ये साथियों गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न किस टाइप का पूछा गया था ये भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है।
हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हार्नबिल, यदि हारन यानी बीन बजाया जाएगा तो नाग निकल आएगा कहां से? बिल से। कहां से साथियों? बिल से। हार्न बजाया जाएगा यानी कि बीन बजाया जाएगा तो बिल से साथियों नाग निकल आएगा यानी कि नागालैंड हो जाएगा। साथियों देखिए हार्नबिल उत्सव प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न ये पूछा गया था मित्रों, बिदर कला, बिदर किला, बिदर फोर्ट का आकार कैसा है साथियों? समचतुर्भुज टाइप का या फिर आयताकार टाइप का हो जाएगा साथियों। बिदर किला साथियों कर्नाटक राज्य के, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। बिदर किला जो है कर्नाटक राज्य के बिदर जिले में है। बहमनिद वंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1427 ईस्वी में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर को संस्थापित किया यानी कि स्थानांतरित कर दिया। गुलबर्गा से साथियों बिदर को स्थानांतरित कर दिया कब? 1427 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, ये हो गया जी साथियों, ये हो गया, बिल्कुल हो गया साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये साथियों कहता था किसी स्थान पर बाढ़ आ जाने से, रेत के जमा होने से वहां के पौधे किस कारण खत्म हो जाते हैं? तो साथियों उनकी जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब किस टाइप का ऑप्शन था वो साथियों आप लोग के हिसाब से? ऑक्सीजन कैसे मैनेज, O2 था या ऑक्सीजन था? साथियों अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। साथियों ऑक्सीजन का सूत्र तो हो गया O2, और 1744 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का पता लगाया और उसका नाम एंटोनी एल लेवेसियर ने ऑक्सीजन रखा साथियों। एंटोनी एल लेवेसियर, यहाँ पर ये फर्जी गलत लिख दिया है, एंटोनी एल लेवेसियर ने इसका नाम ऑक्सीजन रख दिया, यानी खोजा जोसेफ प्रिस्टले ने और उसका नामकरण एंटोनी लेवेसियर ने करा। एंटोनी एल लेवेसियर को साथियों रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, पूछा गया था। अगला प्रश्न मित्रों ये पूछा गया था साथियों, देखिए कहता 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 ईस्वी में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे वायसराय। साथियों भारत के वायसराय जो हैं, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे साथियों। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे साथियों। और भी प्रश्न पूछे गए थे साथियों, हमको इतने ही सही से प्रश्न की जानकारी मिल पाई। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो साथियों इसी तरीके की एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है साथियों।